आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। और डॉक्यूमेंट्स कौन से जो आपको HPSC PGT में इंटरव्यू के टाइम चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको जो चाहिए हैं उनके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो डीवी आपका होगा, वो आपका इंटरव्यू के दिन ही होगा। यानी जिस दिन आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा उससे ठीक पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके तुरंत बाद आपको इंटरव्यू कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप एक बार फॉर्म पे जाके, जो आपने फॉर्म भरा था उस पे जाके आप चेक करें कि आपने कौन सा ईमेल एड्रेस भरा था। कई बार हम कैफे वाले का भर देते हैं या फिर अपना जो भी भरा है आपने उसको चेक कर लें और जो वो आपका ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर HPSC की तरफ से आपको एक लेटर आएगा, इंटरव्यू कॉल लेटर। और उस इंटरव्यू कॉल लेटर के अंदर आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिस्ट भी मिलेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो आप अपना मेल जरूर चेक करते रहें। जिनका भी रिजल्ट आया है, जब भी इंटरव्यू लेटर आएगा आपके मेल पे आएगा, तो आप अपने मेल पे जब उस लेटर को देखोगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। और वैसे कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा 10th की जो DMC है, 12th की जो DMC डिटेल मार्क सर्टिफिकेट जो होता है, उसके बाद बैचलर की। वैसे फाइनल ईयर की जरूरी है, लेकिन आप अगर रखना चाहें तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल या सेमेस्टर वाइज, वो आपकी मर्जी है। फाइनल ईयर की जो DMC है प्लस में आपकी जो बैचलर की डिग्री है, डिग्री भी आपकी होनी चाहिए। ऐसे ही मास्टर की और डिग्री और DMC दोनों, ऐसे ही आपकी बीएड की। तो यानी कि 10th +2 बैचलर मास्टर बीएड और आपका एस्टेट, ये आपकी होगी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट। तो ये आपके होने चाहिए। अब मैं प्रॉब्लम्स पे भी बात करूंगा कि जी मेरे पास ये नहीं है तो मैं क्या करूं, इसमें गलती है तो मैं क्या करूं, लेकिन पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं। ये आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे। इसके बाद बात करते हैं जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि हो गया हरियाणा डोमिसाइल आपका। तो हरियाणा डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। SC BC या EWS जिसमें भी आप कैटेगरी में यदि है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए करंट ईयर का, यानी कि अभी लेटेस्ट होना चाहिए जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम का। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा हुआ था कि आपने अभी जो है नया जो SC है या BC है, EWS का सर्टिफिकेट है, वो आपने लगाना है। तो यदि आपने नया नहीं लगाया, वो फिर अलग से मैं बताऊंगा कि फिर क्या कर सकते हैं हम। तो आपने ये सारे सर्टिफिकेट आपने लेके रखने हैं और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। तो ऐसे करके आपने सारे जितने भी ये सर्टिफिकेट है उनके 2-2 सेट बना लेने हैं। तो जो 2 सेट आपने बनाने हैं और जिनको नीड होती है अटेस्टेड की, जैसे हरियाणा डोमिसाइल को अटेस्टेड करवाने की नीड नहीं होती, BC सर्टिफिकेट को नीड नहीं होती क्योंकि उस पर नायब तहसीलदार के पहले ही साइन होते हैं, वो ऑलरेडी अटेस्टेड होता है। तो बात कर लेते हैं जैसे बैचलर की होगी, मास्टर की होगी, जो DMC इनकी है या डिग्री जो इनको अटेस्टेड आपने करवाना पड़ेगा। तो आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा सकते हैं या फिर जो स्कूल के अंदर PGT टीचर होते हैं उनसे आप करवा सकते हैं या प्रिंसिपल से आप करवा सकते हैं। तो इनके 2 सेट आप बना के तैयार कर ले, क्योंकि ऐसा ही है या तो आपसे पूरा सेट मांगा जाएगा या कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। और यदि आपका कोई फट गया तो आप दूसरा जो सेट आपके पास है उससे आप उसको निकाल करके लगा सकते हैं। तो 2 सेट आप जरूर बना ले इंटरव्यू के लिए। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, 10th +2 बैचलर मास्टर बीएड एस्टेट और इसके साथ में हरियाणा डोमिसाइल यदि आपका है तो, और BC SC और EWS का सर्टिफिकेट, एस्टेट का सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज आपके फोटो होने चाहिए, 3-4 फोटो। तो ये आपने 2 सेट बना के रख लेने, इनको टेस्टेड करवा के, और जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आप इसको लेके जा सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड काफी सारी समस्याएं आ रही हैं। तो पहली समस्या है रिजेक्शन की। तो रिजेक्शन की समस्या ये आ रही है कि आपका एक रिजेक्शन लिस्ट में नाम डाल दिया जाता है, रोल नंबर, और फिर आप कहते हैं जी मैं रिजेक्ट हो गया, तो मेरे पास मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए भी आप अपना ईमेल चेक करें। रिजेक्शन से लेके जो भी रीजन होगा वो आपके मेल पे आएगा। तो आप उस मेल से अपना देखें कि रिजेक्शन किस कारण से है। ज्यादातर रिजेक्शन होता है आपके BC सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कि आपने BC सर्टिफिकेट पुराना लगा दिया या कोई DMC नहीं लगाई या कोई डिग्री नहीं लगाई, इससे रिलेटेड आपके ज्यादातर रिजेक्शन होते हैं। तो आपको क्या करना है, आप यदि आपका BC से रिलेटेड, SC से या EWS से रिलेटेड कोई है इशू, आपको पता है कि मैंने पुराना लगा रखा है, तो अभी जितना जल्दी हो सके CSC सेंटर से उसको अप्लाई करके उसको नया बनवा लें। क्योंकि जब आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के टाइम का सर्टिफिकेट मांगा था, और यदि आपने पुराना लगा दिया था तो आपका रोल नंबर तो आ गया था, पेपर भी हो गया, लेकिन अब आप रिजेक्शन लिस्ट में चले जाएंगे। तो उसके लिए आप पहले अपना तैयार करवा के रखें सर्टिफिकेट,
और जैसे ही आपके पास मेल आता है आप उसको एप्लीकेशन के साथ यानी लिख करके कि मैं ये अपना सबमिट करवा रहा हूँ और वहां पर आप मेल के थ्रू HPSC में भेज दें। अब ज्यादातर क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि हमने भेज तो दिया लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं मिली कि आपका आ गया है। तो मैं आपको यही बताऊंगा वहां HPSC में ना तो आपको जाने की जरूरत है, ना ऐसे है कि मैं बाय हैंड करवा दूं। वो बाय हैंड भी जाएंगे तो आपसे मेल से ही मांगेंगे। तो आपने मेल करना है और मेल का कोई कंफर्मेशन आपके पास नहीं आएगा, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। यानी कि वहां से कंफर्मेशन नहीं आएगा कि जी ठीक है आपने भेज दिया हमने लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी तरफ से भेज दें, वो अपने आप उसको ले लेंगे, अपने आप उसको आपकी फाइल में लगा लेंगे। और कोई ऐसी डिग्री से आपके पास डिग्री नहीं है तो आप क्या करें, तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि जी डिग्री नहीं है लेकिन मैंने अप्लाई कर रखा है तो बहुत जल्द मैं ज्वाइनिंग से पहले आपको ये डिग्री सबमिट करवा दूंगा। तो इस तरीके का आप कर सकते हैं। और आपके किसी नाम में गलती है, पहले तो आपको देखना चाहिए, यदि नाम में मिस्टेक है तो अब तक आपकी ठीक हो जानी चाहिए थी। लेकिन यदि फिर भी आपकी नेम में मिस्टेक है, कोई अगर ठीक नहीं हुई है, तो आप उसके लिए कोर्ट से या तहसील से एक एफिडेविट तैयार करवा लें कि मेरी मदर का नेम ये है और बाय मिस्टेक उसमें ये हो गया है, तो आगे जाके मैं इसको ठीक करवा लूंगा। इस तरीके का एक एफिडेविट तैयार करवा लें। और हाँ, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप फैमिली आईडी भी लेके जाएं, खास करके जो BC है, SC है या EWS है, वो आप अपनी फाइनल आईडी जो होती है, फैमिली आईडी सॉरी, PPP परिवार पहचान पत्र, उसको भी लेके जाएं, आधार कार्ड भी आप लेके जाएं। तो ये है पूरी डॉक्यूमेंट की प्रोसेस। और रिजेक्शन लिस्ट में आने से आप घबराएं ना कि मैं परमानेंटली रिजेक्टेड हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। वो आपके डॉक्यूमेंट्स की कमी है, उसको पूरा करने के बाद आपको इंटरव्यू में जरूर बुलाएंगे। और एक और लेटर डालेंगे कि आप यदि जमा नहीं करवाते तो फिर भी आपका एक बार वो डालेंगे कि हम परमानेंटली इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके की कोई बात है तो आप अपना सर्टिफिकेट वहां पे जमा करवा दें और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स आपके, जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर भी, ईमेल पर भी आपको एक डॉक्यूमेंट का एक प्रोफॉर्मा पूरा मिल जाएगा। तो इस वीडियो में यही था। फिर भी आपका कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, रिजेक्शन से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर देना। फिलहाल के लिए इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद।